बिना बोलो हनुमान बजरंग बली की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारि विनदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो हनुमान बजरंग बली की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं, हे नाथ ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं जी। बोलो हनुमान बजरंग बली की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवी देवता अपना आसन ग्रहण कीजिए और भगवान श्री राम की कथा को आनंद के साथ सुनिए। बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं, हे नाथ ऐसे आपका स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ पर से मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी धवज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की काला कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद हे राम हे रमापति हम आपके उन्हीं दोनों चरणों उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु तव चारीन निगमागम भने सट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जोगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पलवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक बेल है और उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वर्ग स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्मा अज अजम द्वैत मनोभव गम्य मन पर ध्यावही ते कहु जानो नाथ हम तव सगुण जस नित गावही करुणा यतन प्रभु सदगुणा कर देवी है बर मागही मन बचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती किन्हें उदागर अंतर्धान भे पुनि गे ब्रह्मा आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मा लोक को चले गए। बेनती सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पूलक शरीर। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए, वहां जहां श्री रघुवीर
जहाँ श्री रघुवीर थे गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभु। हे राम, हे रामा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुली सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, में शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज पर चंद्र गहे। हे 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह है। मन जात की रात निपात किए मर्ग लोग कुभोग सरय नहीं हतिनाथ अनाथ पाई हरे विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विष रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग नहीं लोग है भवदंगरी निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज ने जे करते। लोग बहुत से रोग और वियोग दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिन्हें के पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिन्हें के प्रिय संत अनंत सदा तिन्हें के। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिन्हें के समय बेभव वा विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है न लोभ है न मान है न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। राम 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 राम।